हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका HPDC पाठशाला में। और मैं हूं भारत शर्मा। और आज का वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है, सेफ्टी इन हाई प्रेशर डाई कास्टिंग। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, डाई कास्टिंग प्लांट में कई ऐसे यूनिक सिचुएशन होती हैं जिन्हें रिकॉग्नाइज और कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारे वर्कर, हमारे ऑपरेटर की सेफ्टी जो है वो इंश्योर्ड रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, डाई कास्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है, डाई कास्टिंग जो है, जिसमें मोल्टन मेटल को बहुत हाई प्रेशर पर डाई में जो है इंजेक्ट किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, ऐसे कामों में सेफ्टी प्रिकॉशन की बहुत ज़रूरत होती है। और सेफ्टी के बिना कोई भी काम करना मतलब खुद को और अपने आसपास के लोगों को खतरे में डालना है। तो आज हम बात करेंगे कुछ मेजर हजार्ड्स की और उन सेफ्टी डिवाइसेस और प्रोसीजर्स की जो हमें फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मोल्टन मेटल की, मोल्टन मेटल हैंडलिंग की, जो कि डाई कास्टिंग प्लांट में सबसे क्रिटिकल एरिया है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि स्प्लैशेस और बर्न और एक्सप्लोजन होना, और जो टॉक्सिक फ्यूम्स जो हैं फर्नेस या मोल्टन मेटल से जो है आती हैं। तो मान लीजिए एक वर्कर मोल्टन अल्मुनियम के साथ जो है वो काम कर रहा है, और चाहे वो मैनुअल पोरिंग हो, चाहे मेटल को क्लीन करना हो, चाहे वो फिलिंग करना हो डाई के अंदर में, और गलती से थोड़ा सा मोल्टन जो है मेटल स्प्लिट होके उसके पैरों पे गिर जाता है। तो अगर उस वर्कर ने सही सेफ्टी शूज़ नहीं पहने हैं तो मोल्टन मेटल उसके पैरों तक पहुंच सकता है और उसके पैरों पे गिर सकता है, जिससे बहुत ही सीवियर बर्न जो है हो सकता है, जबकि उसने सेफ्टी शूज़ भी पहना हो तो भी। तो इसलिए पहला स्टेप है सही सेफ्टी शूज़। तो हमेशा मोल्डर टाइप के सेफ्टी शूज़ पहनने चाहिए, जिसमें मेटल शील्ड्स जो हैं वो होती हैं। ये सेफ्टी शूज़ जो है सिर्फ गिरते हुए हैवी ऑब्जेक्ट से नहीं बचाते, बल्कि मोल्टन मेटल के स्प्लिन होने पर भी उसे शूज़ के अंदर जाने से रोकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक केस में क्या हुआ, हमारे प्लांट के अंदर में एक वर्कर का शूज़ सिर्फ 5 सेकंड में पिघल गया, क्योंकि उसने रेगुलर शूज़ पहने थे, सेफ्टी शूज़ नहीं पहने थे। लेकिन जब सेफ्टी शूज़ मैंडेटरी किए गए उस प्लांट के अंदर में, तो ऐसे इंसिडेंट को ऑलमोस्ट जीरो किया गया। तो मोल्टन मेटल के कांटेक्ट में आने से बचने के लिए दूसरा जो इम्पॉर्टेंट सेफ्टी जो इक्विपमेंट है वो हैं हमारे जो ग्लव्स, हैंड लेदर, एब्स्टॉच पैड्स एंड लेगिंग और स्पैट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। ये आपके हाथों और पैरों को प्रोटेक्ट करते हैं। सेफ्टी गॉगल्स और बेटर येट फुल फेस शील्ड हमेशा पहननी चाहिए, ताकि आपकी आंखें और चेहरा पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहे। साइड आइड प्रोटेक्शन वाली गॉगल्स भी यूज़ की जा सकती हैं, बट फेस शील्ड हमेशा बेहतर होते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, एक इंसिडेंट की बात बताऊं। एक बार एक वर्कर ने सिर्फ गॉगल पहनी हुई थी, फेस शील्ड नहीं। तो मोल्टन मेटल का एक छोटा सा स्प्लैश सीधे उसके चेहरे पर आकर लगा, क्योंकि गॉगल से सिर्फ आंखें प्रोटेक्ट होती हैं, पूरा चेहरा नहीं। तब से उस प्लांट के अंदर में फेस शील्ड जो है वो कंपलसरी कर दिया गया। तीसरा है इसमें रेसिप्रेटर्स। जब फ्लक्सिंग ऑपरेशन चल रहे होते हैं तो टॉक्सिक फ्यूम्स जो है वो जनरेट होते हैं। इनसे बचने के लिए हमेशा रेसिप्रेटर्स का यूज़ जो है करना चाहिए। ये आपके लंग्स को हार्मफुल गैस से जो है बचाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे साथ एक कलीग था जो रेसिप्रेटर नहीं पहनता था। कुछ समय बाद उसे क्रोनिक कफ और लंग इशू हो गए। ये एक सबक था कि हम कोई भी सेफ्टी स्टेप इग्नोर नहीं कर सकते। चौथा है इसके अंदर में प्रीहीटिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट। एक्सप्लोजन के रिस्क को कम करने के लिए सभी आइटम जैसे शॉर्ट प्लंजर, स्टीयरिंग पैडल, स्कीमिंग सीव्स, इनगोट आदि को मोल्टन मेटल में डालने से पहले प्रीहीट करना चाहिए, जब तक कि वो पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए। फॉर एग्जांपल, एक प्लांट के अंदर में प्रीहीटिंग ना करने के कारण इनकोट डालते ही मोल्टन मेटल में एक्सप्लोजन हो गया था। तभी ये रूल बनाया गया कि आइटम को डालने से पहले उसे ड्राई और प्रीहीट करना जो है वो ज़रूरी है। तो ये आपके यहाँ भी जो है वो कंपलसरी होना ज़रूरी है।
पांचवा पॉइंट जो इसमें है वो है रेगुलर इक्विपमेंट चेक्स। सभी हैंडलिंग इक्विपमेंट जैसे लेडल, टोंग्स, एटीसी को यूज़ करने से पहले हमेशा चेक करें और ये भी ध्यान दें कि रेटेड लोडिंग को भी एक्सीड ना किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी कई एक्सीडेंट होती हैं जब हम इक्विपमेंट को ठीक से चेक नहीं करते। पिछले साल एक मशीन का लीवर ब्रेक हुआ था सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो लोड डाला गया था। छठा पॉइंट जो इसके अंदर है वो है वेंटिलेशन। मोल्टन मेटल हैंडलिंग एरिया में वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। मेल्टिंग एरिया में वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपकी मशीनें चल रही हैं, होल्डिंग फर्नेसें जहाँ रखी गई हैं, उनके अंदर में वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्यूम्स और हीट बाहर निकल सकें। सभी वेंटिलेशन इक्विपमेंट हमेशा ऑन रखें और अगर कोई इक्विपमेंट ख़राब है तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें और ठीक कराएं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट में एक बार वेंटिलेशन सिस्टम अगर फेल हो गया तो उसका फ्यूम्स का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि वर्कर को निकालना पड़ेगा वहाँ से। उसके बाद उसके रेगुलर मेंटेनेंस जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होना है, तो इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए और एक प्रिवेंशन के तौर पे जो है इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेजर जो हर डाई कास्टिंग प्लांट में फॉलो करने चाहिए। याद रखें, सेफ्टी सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं है, एक हैबिट होनी चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने और अपने साथी वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर करें। सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब है खुद को और अपने परिवार को खतरे में डालना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि और किस टॉपिक पर आपको वीडियो देखना अच्छा लगता है। टिल देन कीप लर्निंग टिल डेथ।